A very good morning to all. Welcome to the TSN online classes. Today I am going to explain class 12 chemistry chapter number 11. The name of this chapter is alcohol, phenols and ethers. First I am going to explain alcohols, the structure and the properties. The functional group found on all alcohols is the hydroxyl group OH. तो जितने भी एल्कोहल्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे बेटे, तो उसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा. नाउ द नेक्स्ट इज एल्कोहल्स आर लाइक वाटर मॉलिक्यूल्स बट विथ एन एल्काइल ग्रुप आर सब्स्टिट्यूटेड फॉर वन ऑफ द हाइड्रोजन्स. यहाँ पर ये बताया गया है कि एल्कोहल्स के एल्कोहल जो है वो वाटर लाइक मॉलिक्यूल है, मतलब कि लाइक वाटर मॉलिक्यूल्स हैं बट विथ एन एल्काइल ग्रुप. कोई भी जो एल्काइल ग्रुप है वो इसे सब्स्टिट्यूट कर देता है, जो हाइड्रोजन है उसे सब्स्टिट्यूट कर देगा. जैसे कि आपको इस डायग्राम के अंदर बताया गया है कि जो ऑक्सीजन है उससे H किस तरीके से कंबाइन हुए हैं. तो यहाँ पर H और OH के बीच में बॉन्ड क्रिएशन है. ये तो हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में किस तरीके से बॉन्ड क्रिएशन होता है. नाउ जो नेक्स्ट है उसमें बताया गया है कि H जो है वो किसी भी एल्काइल ग्रुप जो होगा उसे हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं. ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन एंड हाइड्रोजन. द हाइड्रोक्सिल ग्रुप मेक्स एल्कोहल मॉलिक्यूल्स पोलर. जो ऑक्सीजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है और जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो एल्कोहल मॉलिक्यूल्स को पोलर बनाता है. तो उसको यहाँ पर हमने डायग्रामेटिक फॉर्म में आपको एक्सप्लेन किया है. This polarity along with the hydrogen bonded to oxygen allows alcohols to hydrogen bonds. Here we are showing to you कि किस तरीके से बॉन्ड क्रिएशन हो रखा है एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो किस तरीके से ऐड है और अल्काइल ग्रुप जो है वो किस तरीके से इसे आगे जाके रिप्लेस कर सकता है. The strength of the hydrogen bonding causes the alcohol to have higher melting and the boiling points than the corresponding hydrocarbons. कंपाउंड्स आगे आपको दिखाया गया है कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है एल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो एल्कोहल है उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो काफ़ी हायर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इनकी वैल्यू होती है. तो यहाँ पर हम लोग एक बार इसकी स्टडी कर रहे हैं कि कंपाउंड्स हमने लिया है CH3 CH2 CH3 इज द मॉलिक्यूलर मास इज 44 ग्राम पर मोल एंड द बॉइलिंग पॉइंट इज -42 डिग्री सेंटीग्रेड. Now the next is CH3 CH2 OH and molar mass is 46 gram per mole and the boiling point is 78.5 degree centigrade. The next compound is CH3 CH2 CH2 CH3 and the molar mass is 58 gram per mole and the boiling point is -0.5 degree centigrade. And the CH3 CH2 CH2 OH, the molar mass is 60 gram per mole and the boiling point is 97.2 degree centigrade. Now alcohol structure and the properties. Small alcohol molecules is a 1 to 4 carbons are a very soluble in water. Alcohols with the 5 to 6 carbons are the moderately soluble in water and the larger molecules are not applicably soluble in water. तो यहाँ बताया गया है कि ऐसे एल्कोहल मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर 1 to 4 कार्बन्स हैं वो वाटर में सॉल्युबल होंगे. यदि 5 to 6 कार्बन उनमें प्रेजेंट होगी तो वो मॉडरेटली सॉल्युबल होंगे और यदि लार्ज एल्कोहल्स हैं वो वाटर सॉल्युबल नहीं होंगे. Now the next is structure and the properties of the alcohol. So here first I am going to explain you the different functional groups names, formula and the water solubility. The first is methanol. Formula is CH3OH and the water solubility is miscible. Ethanol C2H5OH. Propanol C3H7OH. Butanol C4H9OH is the water solubility is 0.11. Pentanol C5H11OH and the water solubility is 0.030. Hexanol C6H13 and the OH, the water solubility is 0.0058 and the heptanol is C7H15 and the OH,
the water solubility is 0.0008. Now the hydroxyl and of an alcohol molecule is hydrophilic. जो हाइड्रोक्सिल एंड होता है अल्कोहल मॉलिक्यूल का उसे हाइड्रोफिलिक कहते हैं, दैट मीन्स द वाटर लविंग पार्ट. एंड द नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन पोर्शन ऑफ द अल्कोहल इज द मॉलिक्यूल्स इज द हाइड्रोफोबिक. जो नॉन पोलर पार्ट होता है हाइड्रोकार्बन्स का उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिक पार्ट कहते हैं, एंड इट इज़ द वाटर फियरिंग पार्ट. एज द नॉन पोलर पोर्शन बिकम्स अ larger reactive to the polar portion and the water solubility decrease. Now the next, the presence of a multiple hydroxyl group on a carbon chain will increase solubility. यदि मल्टीपल हाइड्रोक्सिल ग्रुप कार्बन चेन के अंदर प्रेजेंट होंगे तो इससे इनकी जो सॉलिबिलिटी होती है वो इंक्रीज होती है. फॉर द एग्जांपल ब्यूटेनॉल के अंदर हमने बताया आपको, ये जहाँ पर आपको बैंड दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे कार्बन जो है वो प्रेजेंट है, एंड वाटर सॉलिबिलिटी ब्यूटेनॉल की 0.11 है, 0.11 है, एंड द 1,4 ब्यूटेनॉइड्स की आपके पास में जो वाटर सॉलिबिलिटी है वो मिसेसेबल है. Now the nomenclature of the alcohol. The nomenclature of alcohol is the name the parent compound based on the longest carbon chain or the carbon ring. Now the next, replace the parent name ending the E and the OL. Number the parent chains to give the hydroxyl carbon the lowest possible number, and the identify name and the number all the additional substitutions. Now here the nomenclature in explanation form, name the parent compound based on the longest carbon chain or the carbon ring. Example, butane. Replace the parent name ending E with O. यहाँ पर जो ब्यूटेन है, ब्यूटेन का जो E है, जब ब्यूटेन में OH ऐड हो गया है तो हमने जो E है उसको हटाया है और क्या ऐड कर देंगे, OL ऐड कर देंगे. नंबर द पेरेंट चेन टू गिव द हाइड्रोक्सिल कार्बन द लोएस्ट पॉसिबल नंबर, और इसके बाद में कौन से नंबर के ऊपर वो जो ग्रुप है वो ऐड हुआ है उसकी पोजीशन हम देंगे. जैसे कि एग्जांपल आपके सामने है 2 ब्यूटेनॉल, यानी कि 2 जो सेकंड नंबर की कार्बन है उसके ऊपर जो फंक्शनल ग्रुप है वो ऐड है. आइडेंटिफाई नेम एंड द नंबर ऑल द एडिशनल सब्स्टिट्यूशन 3 मेथाइल 2 ब्यूटेनॉल, और इस तरीके से हम अगर जो मेथाइल ग्रुप है वो भी ऐड है तो इस तरीके से उसका नॉमेनक्लेचर हम देंगे. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ द अल्कोहल्स. इन एन अल्कोहल द कार्बन एटम विद द हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड टू इट इज कॉल्ड द कार्बेनियल कार्बन. what distinguishes the 4 कार्बोनिल कार्बन्स अबव. तो यहाँ पर देखिए आपके पास में एक एक्सरसाइज है कि कार्बोनिल कार्बन जो है उसको हम किस तरीके से उसका नॉमेनक्लेचर करेंगे. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल में इट्स अ वेरी एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर दैट द मेथनॉल इज इन a class by itself with a 0 carbon to 3 hydrogen attached to the कार्बोनियल कार्बन. तो कितने तरीके के हैं ये, 3 टाइप्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड द टर्शरी. देन द प्राइमरी अल्कोहल्स इज इसको 1 डिग्री अल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है. हैव 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन अटैच टू द कार्बोनियल कार्बन is the ethanol. Example is the ethanol. The secondary 2 degree alcohol have 2 carbon 1 hydrogen attached to the carbonyl ion. The 2 propanol is the example. And the tertiary 3 degree alcohol have a 3 carbon 0 hydrogen attached to the carbonyl कार्बन, यानी कि इसके अंदर कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगी. देन द एग्जाम्पल इज 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ द अल्कोहल इज द मेथनॉल 1 डिग्री 2 डिग्री एंड द 3 डिग्री. Alcohols often react differently depends on their classification as 1 degree, 2 degree and the 3 degree. A fourth classification is aromatic alcohol with the hydroxyl group attached to a carbon on an aromatic ring. यदि हम aromatic alcohol की बात करते हैं तो जो aromatic ring होती है उसके ऊपर जो functional group है वो attach होता है, hydroxyl group जो होता है वो attach होता है. The simplest of these is phenol, जिसमें सबसे simplest example है phenol का, जो aromatic ring है उसके ऊपर जो hydroxyl group है वो attach है. नाउ रिएक्शन इन्वॉल्विंग एन अल्कोहल, कौन कौन से रिएक्शन जो है वो इन्वॉल्व है इसके अंदर. द फर्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ द अल्कोहल, द हाइड्रेशन ऑफ एन एल्कीन. सी स्लाइड 39 to 42 जो कि मैंने बताई है आपको.
रिमेंबर दैट द मार्कोविट्ज़ रूल अप्लाइज। ये जो प्रीवियस चैप्टर था उसके अंदर मैंने आपको इस रूल के बारे में बताया था। तो यहाँ देखिए हमारे पास में जो ग्रुप है उसमें H2O यानी जो वाटर जो है वो किस तरीके से ऐड हुआ है, और जो फंक्शनल ग्रुप है उसका यदि उसे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं तो H और OH की जो पोजीशन है और R की जो पोजीशन है वो इस तरीके से होगी। प्रिपरेशन ऑफ द अल्कोहल, द हाइड्रोजनेशन ऑफ द एल्डिहाइड्स एंड द कीटोन्स, द एडिशन ऑफ द H2 टू अ डबल बॉन्ड, दीज रिएक्शन आर ऑल्सो कॉल्ड द रिडक्शंस। ये जो रिएक्शन है वो रिडक्शंस के नाम से भी जानी जाती है। एडिशन ऑफ H2 टू अ डबल बॉन्ड, ठीक है, C डबल बॉन्ड O का जो ग्रुप है उसके ऊपर जब H2 जाके ऐड होती है, दिस रिएक्शन आर ऑल्सो कॉल्ड द रिडक्शन। एंड द नेक्स्ट इज डिहाइड्रेशन ऑफ द alcohols. It's a very important part of this chapter also. The dehydration is the reverse of the hydrations and the dehydration is a type of the elimination reaction. जो elimination reaction है ये उसी का एक part है, उसी तरीके का है। In the presence of heat and the strong acid, OH and H are removed from the adjacent carbon atom. जब heat और strong acid के साथ में रिएक्शन होती है तो जो अल्कोहल ग्रुप है और जो हाइड्रोजन है वो रिमूव हो जाते हैं कार्बन से। अ डबल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन दीज एटम्स, और वहाँ पर एक डबल बॉन्ड जो है वो बनती है। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम डिहाइड्रेशंस ऑफ अल्कोहल की रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ देखिए आपके पास जो ग्रुप है उसमें H और OH ऐड है, यहाँ पर हीट और जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसके साथ में रिएक्शन हुआ है, और एट इन द लास्ट प्रोडक्ट फॉर्म के अंदर हमें डबल बॉन्ड मिली है। तो ये जो रिएक्शन होगी उसे हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। नाउ रिएक्शन इन्वॉल्विंग अल्कोहल्स, अब कुछ इंपॉर्टेंट अल्कोहल से रिलेटेड रिएक्शन है जिनकी हम स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे। समटाइम मोर देन वन प्रोडक्ट ऑफ द डिहाइड्रेशन इज पॉसिबल। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आफ्टर द रिएक्शन जो प्रोडक्ट हमें मिला है वो 2 टाइप्स का होगा। जैसे कि फर्स्ट में देखिए आप 2 ब्यूटेनॉल के साथ में स्ट्रॉन्ग एसिड और हाई अमाउंट ऑफ हीट की जब हमने रिएक्शन करवाया तो प्रोडक्ट के रूप में हमें मेजर प्रोडक्ट ऑफ 2 ब्यूटीन मिला है और माइनर प्रोडक्ट के रूप में 1 ब्यूटीन मिला है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में जैसर्स रूल्स। इन एन एलिमिनेशन रिएक्शन द मेजर हाईली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। तो इस तरह की जो रिएक्शन होती हैं जिनके अंदर एल्कीन हमें मेजर प्रोडक्ट के रूप में मिलती हैं। एल्कीन दैट मीन्स डबल बॉन्ड है, जैसे कि यहाँ पे 2 ब्यूटीन है। तो जब हमें बहुत हायर अमाउंट में एल्कीन मिलती है तो इस तरह की जो रिएक्शन है उसे हम जैसर्स रूल कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब अल्कोहल से रिलेटेड जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है हमारे पास वो क्या है कि ऑक्सीडेशन इज अ गेन ऑफ अ बॉन्ड ऑफ ऑक्सीजन एंड द लॉस ऑफ द बॉन्ड ऑफ द हाइड्रोजन। द रिजेक्शन इज द फ्लिप साइड ऑफ द ऑक्सीडेशन एंड द लॉस ऑफ द बॉन्ड ऑफ द ऑक्सीजन एंड द गेन ऑफ द बॉन्ड ऑफ द हाइड्रोजन। तो ऑक्सीडेशन रिजेक्शन क्या होते हैं ये हम क्लास 10 का जो फर्स्ट चैप्टर है उसके अंदर ही हम लोगों ने स्टडी किया है कि व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द ऑक्सीडेशन एंड द रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होगा कि गेन होगा ऑक्सीजन का एंड लॉस ऑफ द बॉन्ड ऑफ द हाइड्रोजन, और रिडक्शन के अंदर क्या होगा कि फ्लिप साइड ऑफ द ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ बॉन्ड ऑफ द ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ द हाइड्रोजन का गेन होगा। एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कॉजेज द ऑक्सीडेशन टू मेक प्लेस एंड इज सेल्फ रिड्यूस बेसिक पोटेशियम पर मैग्नेट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप के अंदर ये जो रिएक्शन है इनके अंदर KMnO4 OH माइनस, ये जो KMnO4 है इसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम में लेते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आगे हम लोग देखते हैं कि क्रोमिक एसिड जो है, क्रोमिक एसिड, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द क्रोमिक एसिड इज द H2CrO4। जो क्रोमिक एसिड है उसका फॉर्मूला क्या होगा H2CrO4 एंड द जनरल सिंबल O ओवर द रिएक्शन एरो। Now the next is in organic reaction oxidation and the reduction are the often accompanied by the change in charge the transfer of the electron। तो इलेक्ट्रॉन के जो चेंजेस होते हैं, जो चार्जेस चेंज होते हैं तो वहाँ उसे भी हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के फॉर्मेट के अंदर एक्सप्लेन कर सकते हैं। और ये जो टॉपिक है वो क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 के अंदर बहुत ही डीपली आपको एक्सप्लेन किया गया है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम का जो बता रहे हैं, जैसे कि सोडियम है इसमें जो एक इलेक्ट्रॉन है वो जब रिमूव हो जाता है तो ये किस में आ जाएगा Na+N में हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे कि भाई सोडियम का ऑक्सीडेशन हो गया है। वहीं ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन जब एक्सेप्ट करती है तो क्लोरीन
क्या हो जाएगा, नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाती है, तो हम ये कहते हैं कि इट इज़ अ रिडक्शन ऑफ द क्लोरीन complete here. In organic system there are normally no changes in a charges to observe transfer of the electron. Oxidation, more bonds of the oxygen of fewer bonds of the hydrogen, and the reduction, fewer bonds of oxygen and more bonds of the hydrogen. तो ऑक्सीजन और रिडक्शन को यदि हम डीपली समझें तो ये एक दूसरे के अपोजिट ही हमें देखने को मिलती है कि ऑक्सीजन के अंदर मोर बॉन्ड्स ऑफ ऑक्सीजन होती है और फ्यूअर बॉन्ड्स कौन सी होगी, हाइड्रोजन की होगी. एंड रिडक्शन के अंदर क्या होता है बेटे कि फ्यूअर बॉन्ड्स ऑक्सीजन की होती है और मोर बॉन्ड्स हाइड्रोजन की होती है. नाउ इन दिस स्लाइड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टू यू द ऑक्सीजन एंड द रिडक्शन इन अ लिविंग सिस्टम. तो यहाँ पर देखिए एल्केन, एल्कोहल, एल्डिहाइड एंड द कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उनके बीच के अंदर हमने बताया है कि ऑक्सीडाइज जो है वो कौन कितना ज़्यादा है. तो यहाँ पर बताया गया है बेटे कि फर्स्ट एल्केन ऑक्सीडाइज, एल्केन से हम कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ चलते हैं, जैसे एल्केन देन अल्कोहल देन एल्डिहाइड देन कार्बोक्सिलिक एसिड. तो जो ऑक्सीडाइज है, मोर ऑक्सीडाइज मतलब ऑक्सीडाइज जो नंबर है वो बढ़ता जाता है, मोर ऑक्सीडाइज फॉर्म होती है. और यही जब हम इससे अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं यानी कार्बोक्सिलिक एसिड देन एल्डिहाइड देन अल्कोहल देन एल्केन, तो ये इसका मोर रिड्यूस फॉर्म को शो करता है. नाउ आई होप कि ये जो टॉपिक है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा. थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स.